आंवला एकादशी पर विशेष रूप से आंवले की पूजा की जाती है, इसलिए आंवला एकादशी के दिन आंवले का अध्ययन एवं आंवले की पूजा करते हैं। तो आंवला आज का टॉपिक है, आंवला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आमलकी। तो इसे आमलकी क्यों बोलते हैं? आमलकी इसलिए बोलते हैं, आमलते धारेति शरीरम, मल धारणे अथवा अमला एवं आमलकी। आमलते धारेति शरीरम मतलब आमलते धारेति शरीरम, मल धारणे मतलब शरीर का जो लोह तत्व है उसका धारण करती है। और अमला एवं आमलकी, अमला इसलिए बोल दिया कि इसके सेवन से जो मल है वो शरीर में नहीं रह सकता, कोष्ठबद्धता नहीं रहती। जिसके सेवन से शरीर में कोष्ठबद्धता नहीं रहती, उस कारण से इसको अमला एवं आमलकी बोला है। एक तो लोह तत्व का धारण, मल धारणे, और एक अमला एवं आमलकी मतलब जिसके सेवन से कोष्ठबद्धता न रहे, मल ना रहे, मल चिपका हुआ ना रहे। दोष शमनत्वात्, दोष का शमन करने के कारण, अथवा अम्लत्व वैशिष्ट्यात्, और अम्लत्व की विशेषता होने के कारण भी इसको अमला बोलते हैं। अमला तीन कारण हो गए। पहला तो अमला बोलने के कारण, आमलते धारेति शरीरम, ठीक है। आमलकी, आमला, आमल मतलब मल धारण, मतलब लोह तत्व धारण, और अमला एवं आमल की मतलब मल को बाहर निकालने वाली, कोष्ठबद्धता दूर करने वाली। और तीसरा अम्लत्व विशेषता, है ना। अम्ल रस सबसे प्रधान होता है जिसका। प्रिय निघंटु ने इसको बोला है धात्री देव धारणात् अमलता धानात। अम्लता भी है और धानात भी है। लोह तत्व का धारण हो रहा है, शरीर का जो लोह तत्व रूपी मल है उसका तो धारण हो रहा है, और जो दोष और जो कोष्ठबद्धता वाला मल है उसका विधारण हो रहा है, मतलब उसको बाहर कर रही है, ठीक है। रसे च अम्लता भावात, रस जिसका अम्ल है, आम्ल की नृणाम, उसे आम्ल की बोलते हैं। और नृणाम हित तमाम नित्यम भवेत सर्वथा, और ये मनुष्यों में हिततम कार्य करती है, और इसका नित्य सेवन करना चाहिए। तो ये आम्लकी की डेरिवेशन हो गई कि इसको आम्लकी किन कारणों से बोलते हैं। तो पहला कारण तो हो गया आम्लकी बोलने का, पहले तो मैंने अभी बताया, पहला कारण तो हो गया मल का धारण, आमलते धारेति शरीरम, आयरन तत्व की स्थिति रहेगी ये। और अम्ला एवं आम्ल की जो कोष्ठबद्धता है उसको दूर करेगी। तीसरा अम्लत्व वैशिष्ट्यात्, अम्लत्व की विशेषता होती है इसमें। ये तीन कारणों से इसको आम्ल की बोलते हैं। देखिए ये आम्लकी के पत्ते हैं, ये आम्लकी का वृक्ष है, ये आम्लकी के पत्ते हैं। अन्य आम्लकी के पर्याय में एक तो आता है अम्ला न मलम तिष्ठति अनया, मतलब जिसके सेवन से मल बॉडी में स्थित नहीं रहता, मल का शोधन करती है। अमृत फलम, इसके जो फल होते हैं उनके लिए बोला है अमृत फलम। अमृतवत रसायनम फलमस्य, अमृत के समान रसायन कर्म करते हैं, तभी इनके लिए एक फेमस रसायन औषधि बनती है, इसका नाम च्यवनप्राश होता है। और एक आम्लक रसायन होता है, उसमें इसके फल प्रयोग में आते हैं। तो ये इसलिए इसको क्या बोला, अमृत फलम। अमृता इसलिए बोलते हैं, अमृतवत गुण कारिणी रसायनत्वात्, अमृत के समान गुण काटने वाली होती है रसायन कर्म होने से। न म्रियन्ते जना अकालेस्य, मतलब जिसके सेवन से जो मनुष्य होता है वो अकाल में नहीं मरेगा इसके सेवन करने से। अकाले अनया यस्या सेवनेन अत्यर्थम। आता है कोरंग का, कोरंग देश में अधिकतर होने वाली है। अब कोरंग देश जो होता है भारत के अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित एक सियांग क्षेत्र होता है, उसे कोरंग बोलते हैं। वहाँ पे अधिकता में पाई जाती है, इसलिए इसका एक नाम हो जाता है कोरंग का। कोलम, इसका जो फल होता है वो कोल प्रमाण का होता है, कोल परिमाण का होता है, इसलिए इसे कोलम भी बोलते हैं।
इसको कोलम बोलते हैं। एक जाति फल रसम बोलते हैं इसको। जाति फल रसम मतलब जाति प्रशस्त फलो रसोस्य। जाति मतलब हो गया प्रशस्त, मतलब कई गुणों से युक्त है जिसका फल रस। जाति फल रसम, ठीक है, मतलब जिसका फल जो है वो जात है। जात मतलब प्रशस्त है, कई गुणों से युक्त है, जिसका फल का रस। तिष्य फला इसलिए बोलते, तिष्य तिष्य कहलाता है पौष का मास जो होता है वो तिष्य उसको बोलते हैं अपन। तो पौष के मास में इसमें फल आ जाते हैं। तिष्यम मांगल्यम फलमस्य, मतलब तिष्य एक मांगल्यता का भी सूचक है, जिसके फल मंगलकारी हो। एक रीजन तो ये हो गया तिष्य फला कहने के, और एक रीजन हो गया कि इसका फल तिष्य मास पौष मास में आता है। नेक्स्ट एक धात्री बोलते हैं। तो धात्री वो देह से धारण पोषण करी, धात्री के समान देह का धारण और पोषण करती है। जैसे एक तो माँ होती है और एक धात्री होती है ना। धात्री सामान्य देह का धारण पोषण करती है। स्तन्य में फल रसो पियते अस्या, मतलब इसके फल रस का पान करने से स्तन्य में, मतलब स्तन्यवर्धक भी होता है वो। स्तन्यम इव फल रसो पियते अस्या, इसका फल रस पीने से स्तन्य कारक होता है वो। नेक्स्ट एक आता है वयस्था। इसको इसलिए बोलते हैं वय को तरुण अवस्था में स्थित रखती है, इसलिए वयस्था बोलते हैं। वयस्थापनी इत्यर्थ। वयस्या भी बोलते हैं, वयस्य आयु से हिता होने के कारण, आयु के हितकारी होने के कारण। वृत्त फला, इसके फल वृत्त होते हैं। वृष्या शुक्रवर्धक होती है। शिवम बोलते हैं कल्याणकारी होने से, शिवम या शिव, है ना। और एक शिवा, शिवा हरितकी को बोलते हैं। शीत फलम, इसके फल शीतवीर्य युक्त होता है। और इसके लिए भाव प्रकाश निघंटू ने एक फेमस कोटेशन का है, रक्त पित्तम प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायन। धात्रीफलम हरितकी समम धात्रीफलम किंतु विशेषता, रक्त पित्तम प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायन। षड रसा बोलते हैं इसको, सोढ़ल। वैसे तो इसके पंचरस होते हैं, अम्ल प्रधान पंचरस युक्त लवण वर्जित, लेकिन सोढ़ल ने इसको षड रसा बोला है, छह रस होने के कारण। तो ये हमने आमलकी के बारे में पढ़ा। अब आमलकी के कुछ फेमस दोहे की लाइनें पढ़ता हूँ। धात्री फल अरु तिष्य फल अमृत फल मन मीत, नाम सकल आमलक के दोष सकल ले जीत। अमृत फल आमलक आयु बढ़ावनहार, अमृत फल का अर्थ यह चक्रपाणी अनुसार। अब कविता है इसकी। अरुचि विबंध अर्श दाह शयतोष तर्ष, कुष्ठ में व विसर्प सकल नाश नसाइये। हृदरोग रक्तपित्त अग्निमांद अम्लपित्त, पलित व इंद्रलुप्त ज्वर को जराइए। शुक्र मेह असरग दर शूल व्याधियाँ उदर, मूत्र कृच्र शूल शिर झटिति हटाइए। दोष सम करण को पित्त दोष हरण को, शोष से उबरन को आमलक खाइए। गीत है इसका। खाए ले आंवला मितवा तेरे मिट जाए दुखवा, लूण बिना पंच रस यामे खटवो अधिक रहाय। पाक मधुर तासीर शीत है तीनों दोष हराए। खास कर पित्त दोष हरनवा, गिरता खून बंद यह कर दे खून साफ कर जाए। हृदय वेदना को भी मेटे यदि प्रतिदिन इसको खाए। हो ये पुष्ट देह कंचनवा खास मिटाए, कास मिटाए श्वास मिटाए यक्ष्मा भी मिट जाए। सूजन प्यास बुखार मिटाए श्रेष्ठ रसायन पाए। इसी का च्यवनप्राश भावनवा, मिश्र संग करे सेवन तो नयनन ज्योति बढ़ाए। स्वरस आँख में टपकाने से नेत्रशूल मिट जाए, बन जाए स्वच्छ स्वस्थ मन नयनवा। सह न सके जब कष्ट जलन के पित्त वृद्धि जब होए, इसका चूर्ण इसके रस से रोग शीघ्र देखोए। या फिर खाए ले मुरब्बा, उदर रोग की दवा करे यह अम्ल पित्त संहार। तन मन की दुर्बलता मेटे बुद्धि बढ़ावनहार, कहे गुण सारे वैधनवा। प्रदर रोग को दूर करत यह पौरुष शक्ति बढ़ाए। छोटी सी इस कविता माही गुण कैसे कहे जाए। हार को पेश धरी कलमिया,
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक रूप से होता है। तो ये आंवले की कविता थी। ये आंवले की फ्रूट है जिससे रिलेटेड अपन ने पर्याय पढ़े थे। अमृत फलम, जाति फल रसम, कोलम, पिष्य फला, वृत्त फला, शिवम, शीत फलम, वृष्या। ये सब आंवले के फूल से रिलेटेड अपन ने पर्याय पढ़े थे। ये आंवले के फूल है, बेसिकली राउंड है इसलिए वृत्त फल बोला। वेइंग अबाउट 5 ग्राम, 5 ग्राम इसका वजन होता है, एक कोल प्रमाण के होते हैं इसलिए इसको कोलम बोला। और सोडल निघंटू ने षड्रस वाला बोला है इसको, इसलिए षड्रस और शीत वीर्य ये होते हैं। एक्शन, वेल नोन रसायन ड्रग है। एक्शन इसका आम्लकी का है। एक्शन क्या है इसका? एक तो व्यवस्था, वायु को स्थित रखती है, तरुण अवस्था में स्थापित रखती है, और एक रसायनी भी इसका रसायन एक्शन होता है इसका, जिस कारण ये वायु को स्थिर रखती है। और अमृता, एक इसका अमृता एक नाम एक्शन से, अमृता और व्यवस्था। तो ये आमलकी पढ़ा अपन ने। ये देखिए, ये आमलकी के फल है, ऐसे होते हैं। ये आमलकी का फल है, ये आमलकी गुठली है। आप सभी को आंवला एकादशी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।